क्या फला फला एक्ट के फला फला सेक्शन में एफआईआर क्वाश हो सकता है? क्या वो एक्ट के वो सेक्शन में, इस एक्ट के वो सेक्शन में एफआईआर क्वाश हो सकता है? दोस्तों, आप मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स देते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं, और उन प्रश्नों में एफआईआर से रिलेटेड, एफआईआर क्वाशिंग से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न होते हैं। अब जब मैं वो प्रश्नों को देखता हूं तो उनमें से एक प्रश्न रिपीटेडली उभर आता है, और वो प्रश्न वो है जो अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में पूछा कि क्या फला फला एक्ट के फला फला सेक्शन का एफआईआर क्वाश हो सकता है या वो एक्ट का वो सेक्शन का हो सकता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न, तो इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं अब आपके साथ इस वीडियो में बात कर रहा हूं। ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति उस पर लगे हुए या उससे जुड़े हुए सेक्शन से रिलेटेड ही सोचना चाहता है, उसको वहां सॉल्यूशन चाहिए होता है, इसलिए वो प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। तो चलिए जानते हैं उस प्रश्न का क्या जवाब है। दोस्तों, उस प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए हमें पहले एक मूलभूत बात जो एफआईआर क्वाशिंग से लेकर है, उससे रिलेटेड है, वह समझ लेना ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो मैंने एफआईआर क्वाशिंग को लेकर बहुत सारे वीडियोस, करीबन 9-10 वीडियोस पहले से ही डाल कर रखे हैं, और आपकी सुविधा के लिए उनकी प्लेलिस्ट भी उपलब्ध करा दी है। वो एक प्रकार से मिनी वीडियो कोर्स ही बन गया है। जो भी एफआईआर क्वाशिंग से रिलेटेड बातें जानना चाहता है, वो अगर वो उस प्लेलिस्ट के वीडियोस देख लें तो काफ़ी कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आज जो प्रश्न इस वीडियो में उठा है, उसका जवाब ठीक से समझने के लिए हम कुछ मूलभूत बात दोहराएंगे, उसे फिर से समझ लेंगे। तो वो मूलभूत बात क्या है? वो मूलभूत बात है, एफआईआर क्वाश कब होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया है, एफआईआर क्वाशिंग की एक महत्वपूर्ण टेस्ट होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में, जो कि 1992 में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल इस केस में दिया था, उस केस में वो टेस्ट ले डाउन की है। वो टेस्ट अभी तक वैलिड है, और कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ही बाद में उसको स्ट्रेंथन किया है, और वो फर्मली वो टेस्ट आज लागू है। तो क्या है वो टेस्ट? टेस्ट ये है कि अगर एफआईआर को पढ़ने के बाद, उसके अंदर लिखे हुए आरोपों को बारीकी से पढ़ने के बाद, अगर यह मान भी लिया जाए कि एविडेंस लिए बगैर ही उसमें लिखी सभी बातें फेस वैल्यू पर ही प्रूव हो गई, सच है, ऐसा साबित हो गया, तो भी जो सेक्शन से रिलेटेड वो आरोप है, उस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेकआउट नहीं होते, वो पूर्ण नहीं होते, वो फुलफिल नहीं होते। अगर यह स्थिति है तो एफआईआर क्वाश करने लायक है। यह महत्वपूर्ण टेस्ट है, क्योंकि देखिए, ऐसा एफआईआर, ऐसा आरोप जो कानून में दिए हुए अपराधों के व्याख्या की परिपूर्ति ही नहीं करता, उस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन भी कैसे शुरू हो सकता है? उस बेसिस पर वो आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए वो एफआईआर जो बेसिकली डिफेक्टिव है, उस तरीके से जैसे अभी मैंने समझाया, उसे जड़ से ही उखाड़ दिया जा सकता है। ये वो महत्वपूर्ण टेस्ट है। देखिए, आखिर देश के नागरिकों के स्वतंत्रता का सवाल होता है, क्योंकि एफआईआर जब भी किसी के खिलाफ दायर होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, फौजदारी कानूनी कार्रवाई होती है, और उसमें उसकी स्वतंत्रता, यानी कि उसको अरेस्ट करके उसकी स्वतंत्रता धोखे में आती है। तो क्या यह इजीली होने देना चाहिए? हमारे देश की पॉलिसी यह है कि नहीं, यह कानूनी तौर से ही होना चाहिए।
इसलिए ऐसा आरोप, ऐसा एफआईआर जो मूल रूप से डिफेक्टिव है, जो कि किसी भी कानून के मतलब उसमें जो सेक्शंस लगे हैं उसके व्याख्या की परिपूर्ति नहीं करता, इस तरह का एफआईआर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने के लिए आधार नहीं हो सकता। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे कोई रेसिपी होती है, मान लो एक सब्जी की रेसिपी है, तो सब्जी की रेसिपी क्या होती है? मान लो हम कहते हैं अगर पनीर बटर मसाला की सब्जी, तो पनीर बटर मसाला की सब्जी कब बनेगी? तभी बनेगी जब उस सब्जी के रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स सही प्रमाण में उपलब्ध हो। अगर कोई इंग्रेडिएंट गलत हो गया, अगर पनीर की जगह आलू डाल दिए, तो क्या वो पनीर बटर मसाला बनेगा? बिल्कुल नहीं, वो अलग ही सब्जी बनेगी, आलू बटर मसाला। या पनीर के जगह चीज डाल दिया, तो क्या वो पनीर बटर मसाला बनेगी? वो रहेगी चीज बटर मसाला, जो कि पनीर बटर मसाला नहीं है। इस उदाहरण से आपको बात क्लियर हो रही होगी कि अगर कोई दूसरे के खिलाफ किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इसने गुनाह किया ऐसा आरोप लगाता है, तो वो आरोप के लिए कानून में जो जो इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, वह इंग्रेडिएंट्स उस एफआईआर में सभी प्रथम दर्शनी ही दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिखते हैं, उपलब्ध नहीं है, मतलब कि वो सेक्शन की पूर्ति नहीं करते हैं, तो वो एफआईआर डिफेक्टिव हो गया। हाँ, एक बात मैं और समझा दूं कि अगर वो इंग्रेडिएंट्स किसी और सेक्शन की परिपूर्ति करते हैं जो कि अपराधी है, जो कि कॉग्निजेबल अपराध है, तो भी एफआईआर के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। वो अलग बात है। हो सकता है कभी किसी अन्य अपराध के इंग्रेडिएंट्स उसमें आ गए हो, मगर गलती से सेक्शन दूसरा लगा दिया गया हो। तो जब भी ऐसा होता है तो एफआईआर क्वाश नहीं होगा, इतना ही होगा कि वो सेक्शन बदला दिया जाएगा। मगर अगर एफआईआर कानून में दिए हुए, फौजदारी कानून में दिए हुए किसी भी अपराध के व्याख्या के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कि रेसिपी बनाते हैं उस सेक्शन की, उसकी परिपूर्ति नहीं करते, तो एफआईआर क्वाश होगा। अब यह मूलभूत बात जब हम समझ लेते हैं तो आपके सवाल का जवाब भी आसान है। भले ही आपके ऊपर लगा हुआ सेक्शन किसी भी फौजदारी कानून के किसी भी सेक्शन का हो, अगर वो एफआईआर वो टेस्ट की पूर्ति करता है, भले ही वो पॉक्सो का हो, भले ही वो इंडियन पिनल कोड का हो, भले ही एंटी करप्शन एक्ट का हो, भले ही वो एनडीपीएस एक्ट का हो, भले ही किसी अन्य कानून का हो जो क्रिमिनल कानून होते हैं, तो अगर वो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मैंने समझाई उस टेस्ट को पास करता है, तो क्वाश हो सकता है। अब एक बात और समझ लीजिए, क्वाश हो सकता है इसका मतलब ये नहीं कि आपने केस दायर कर दी तो कोर्ट ने उसे क्वाश कर दिया, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। तो भले ही आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, किसी भी फौजदारी कानून के किसी भी सेक्शन में लगा हुआ एफआईआर अगर वो सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट की पूर्ति करता है तो क्वाश हो सकता है, फिर भी यह भी ध्यान में रखिए कि केवल आपके लिए एफआईआर क्वाश करने का दरवाज़ा खुला है कोर्ट में जाने का, और आपने वो दरवाजे से जाकर केस दायर कर दी तो एफआईआर क्वाश होने की गारंटी हो गई, ऐसा नहीं होता। इस तरह की हिदायतें मैं बार बार देते रहता हूं ताकि आपकी झूठी अपेक्षाएं तुरंत ना उभरे। यह मेरा हमेशा प्रयास होता है दोस्तों। सबसे पहला मेरा एडवाइस वो हो जिसके वजह से आपके जीवन में सबसे कम तकलीफ आपको हो, जैसे कि कोर्ट में जाना यह आखिरी उपाय रखें। उसी के अनुसरण में मैं ये बातें आपको बता रहा हूं कि केवल कोर्ट में जाने का रास्ता उपलब्ध है, इसलिए आप तुरंत ये ना समझ ले कि हाँ एफआईआर क्वाश हो सकता है इसलिए वो क्वाश हो ही जाएगा। नहीं भाई, एफआईआर क्वाश होने के पहले वो उस टेस्ट की पूर्ति करता है या नहीं करता है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। कई बार मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें कई सारों के एफआईआर क्वाश होने लायक नहीं दिखते,
क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई टेस्ट पास नहीं करता। कई बार वो होने लायक दिखता है तो हम केस करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप में जब मैंने कोर्ट में काम किया तो मैंने देखा है कई सारे एफआईआर क्वाश होते हैं और कई सारे एफआईआर क्वाश नहीं होते। इसलिए केवल केस दायर करना, वो होप जागरूक हो जाना, झूठी होप, वो बात सही नहीं। आप कृपया एक्सपर्ट वकील की एडवाइस लेते रहिए और लीजिए, और उसके बाद ही तय करिए कि वो एफआईआर क्वाशिंग की केस आपने डालनी चाहिए या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।